नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करूँगा कि इस वीडियो के अंदर कितने सारे कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा। वो सारे कंपनीज़ एज़ ए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप ज़रूर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपको सिखाऊँगा। किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को आप यूज़ करके खुद स्विंग ट्रेडिंग्स कर सकते हैं। तो चलो एक एक करके सारे डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ जो देखा जाए तो एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है। अगर इस कंपनी की बात करूँ तो आप देखेंगे 2003 में कंपनी स्टार्ट हुए थे और क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली। मतलब ग्लोबली मार्केट में इस कंपनी का प्रेजेंस है और इस ग्लोबली के कारण ही कंपनी का हालत आज खराब है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि ग्लोबली मार्केट के कारण क्यों खराब है? क्योंकि देखिए यूरोप कंट्रीज़ में जो कंपनीज़ यूरोप कंट्रीज़ को केमिकल का प्रोडक्ट बेचते थे, वो यूरोप कंट्रीज़ में इसका डिमांड कम हो चुके हैं। क्योंकि यूरोप कंट्रीज़ को चाइना क्या कर रहा है, डिस्काउंट प्राइस में यूरोप को माल बेच रहा है और इस डिस्काउंट प्राइस में माल बेचने के कारण इंडियन मार्केट को वो खरीदारी नहीं कर रहा है, तो जिसके चलते इंडियन मार्केट में सेल ऑफ कम हो रहा है। अगर यही चीज़ को मैं ध्यान से आपके साथ शेयर करूँ, तो आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो 248 करोड़ के आसपास सेल हुआ करता था, मतलब पिछले बार सेल हुआ था, इस बार वो घट के हो चुके हैं 180 करोड़ के आसपास। इसका मतलब सेल्स का लेवल बहुत कम हुआ और एक्सपेंस भी 150 करोड़ से घट के हो चुके हैं 16 करोड़ और मतलब उसके साथ-साथ कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो भी कम हुआ। तो आप कहेंगे सर कंपनी का प्रॉफिट कम है, तो फिर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यों बढ़ा? देखिए इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जिस तरीके से कंपनी एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि कंपनी का सेल्स इतना होगा, इतना प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला क्योंकि मार्केट खराब सिचुएशन में लोग यही सोच रहे थे कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। फिर भी देखिए कंपनी सेल्स इतना कम करने के बाद भी प्रॉफिट मार्जिन को आस-पास ही लेके आए और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 68 करोड़ और 52 करोड़। तो सोचिए उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, जितना डिफरेंस हम लोग सोच रहे थे। और मुझे लगता है इसी कारण के वजह से कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में आपको 1 साल में कंपनी लॉस दे बैठे। बाकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ आपको पॉजिटिव देखने को मिला और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी आपको अच्छा खासा देखने को मिले हैं। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपनीज के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कंपनी का बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में कंपनी के रिजर्व 186 करोड़ से सिर्फ 6 सालों के अंदर-अंदर कंपनी 1000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कंपनी अलग लेवल में खुद को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ने का चांसेस है। क्योंकि कंपनी का रिजर्व बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी का बोरिंग्स भी कम हुआ और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस खराब सिचुएशन में जब कंपनी का सेल्स कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ, उस टाइम में भी कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर 139 करोड़ के आसपास प्रोसेसिंग में कुछ पैसा लगा कर रखे हैं। मान के चलिए कंपनी जो प्रोडक्शन करते हैं, उस प्रोडक्शन अभी ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में है और ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है जिसके लिए ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगा चुके हैं। तो ये भी कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट माना जाएगा। तो कंपनीज के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूँ, तो कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा हाई वॉल्यूम देखने को मिला। अगर वॉल्यूम के परसेंटेज आप देखेंगे, तो 50% के ऊपर 50 टू 60% के आसपास यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला है। अभी क्लीन साइंस के बारे में चर्चा करूँ, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। कंटिन्यूअसली एक बाइंग पैटर्न क्रिएट हुआ, जो 20% के आसपास है। तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इस बाइंग पैटर्न के हिसाब से जब भी इस नीचे लेवल को ऊपर टच करेंगे तो यहाँ पे एंट्री बनेगा और ऊपर साइड पे यहाँ पे टारगेट बन सकते हैं। मगर नीचे ही नहीं आया, कंपनी ऊपर साइड से ही यहाँ पे टारगेट तक मतलब पहुंच चुके हैं। तो इसको हम लोग एंट्री नहीं कहेंगे, तो हम लोग इंतजार करेंगे जब भी इस नीचे रेंज मतलब 1225 ये जो लेवल है, इस लेवल को टच करेंगे तो यहाँ पे एंट्री बनेगा और हायर लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। क्योंकि जब भी इस तरीके से कुछ बाइंग कैंडल बनता है तो एक शानदार तरीके से पैटर्न के हिसाब से एक शानदार तरीके से टारगेट भी अचीव होता है। तो बाकी आप इस तरीके से पैटर्न्स को कितने बार यूज़ किया है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। और आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, तो आपको ज़रूर पता है कि इस तरीके से पैटर्न्स में मैंने आपको कितनी बार शेयर किया हो, कितने सारे कंपनीज़ के ऊपर, वो सारे के सारे कंपनीज़ के ऊपर टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं।
अभी नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए बीएससी लिमिटेड के ऊपर कहने का जरूरत नहीं है। कंपनी जिस तरीके से धमाका किया, हर कोई शौक है, क्योंकि बीएससी में ऐसा क्या हो गया कि बीएससी कंटिन्यूअसली इस तरीके से धमाका कर रहा है। देखिए पिछले दिनों में भी आपको एक अपडेट शेयर किया था कि बीएससी के ऊपर जो मतलब बीएससी जो चार्जेस लेते हैं कस्टमर से, मतलब इतने सारे लोग ट्रेड करते हैं, मतलब बीएससी के माध्यम से ट्रेड करते हैं, तो इसका एक एक्स्ट्रा चार्जेस एक्सचेंज को देना पड़ता है। तो उसका डायरेक्टली फायदा बीएससी को हो रहा है, क्योंकि एक्सचेंज चार्जेस जो था वो हर मतलब 1 करोड़ 1 करोड़ अगर आप ट्रेड किए तो उसके लिए आपको 700 रुपीज देना पड़ा था। अभी वो 700 नहीं, 3700 रुपीज देना पड़ेगा। तो सोचिए कितना बड़ा चार्जेस को बढ़ा दिया गया, और वो भी 1 करोड़ में नहीं, अभी 3 करोड़ के ऊपर वो चार्जेस लगेगा। तो सोचिए, अगर 1 करोड़ के हिसाब से देखा है तो भी 700 से 2100 करोड़ के आसपास होना चाहिए था। उल्टा हो चुके 3700 करोड़। तो कितना ज्यादा चार्जेस बढ़ा दिया गया आप देख सकते हैं, और ज्यादा चार्जेस होने के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होगा, और इसके कारण शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला। तो देखिए कभी भी कोई न्यूज आते हैं तो इस न्यूज को आप दो तरीके से देखना। एक, उसका पॉजिटिविटी क्या है, उसका नेगेटिविटी क्या है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कंपनी के चार्जेस बढ़ा दिया गया, तो यहाँ पे तो नेगेटिविटी है। बिल्कुल नहीं। एनएससी से भी बीएससी से भी कई गुना ज्यादा एनएससी का चार्जेस है। एनएससी का चार्जेस बीएससी से कई गुना ज्यादा है। तो बीएससी तो एक्चुअली एनएससी को देखकर ही चार्जेस बढ़ा है, नहीं तो उसका चार्जेस से 700 करोड़ 700 रुपीज के आसपास था। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि हर कोई लोग ट्रेड करेंगे, कितना भी चार्जेस बढ़ा दिए। गवर्नमेंट बहुत सारे चार्जेस लेते हैं, स्टैम्प ड्यूटी, साथ ही साथ एसटीडी के साथ साथ आप देखेंगे तो डीमेट चार्जेस और जीएसटी भी लेते हैं, और मतलब देखा जाए तो ब्रोकिंग भी लेते हैं, साथ ही साथ एक्सचेंज चार्जेस भी लेते हैं। इतने सारे चार्जेस लगाने के बाद भी लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर इस चार्जेस को अवॉइड करके भी अगर मुझे प्रॉफिट मिले तो भी ज़्यादा प्रॉफिट मुझे मिल सकता है। बाकी आप किस तरीके से काम करें मुझे जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार तरीके से देखने को मिला। सेल्स का ग्रोथ लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 29 करोड़ था वो बढ़ के हो चुके 118 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ। हाँ, पिछली बार 450 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। इसको देखकर आप खुश मत हो जाना कि 450 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और इस बार प्रॉफिट कम हुआ, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का प्रॉफिट ठीक ठाक है। कंपनी में एक वीकनेस पॉइंट था, वो वीकनेस पॉइंट को कंपनी रिकवरी भी की है। वो एक्चुअली कंपनी के एक्स्ट्रा आदार्स इनकम हुआ था, उसी के चलते कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिला था। तो इसमें आपको एडवांटेज कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आदार्स इनकम में इस बार तो प्रॉफिट उतना नहीं हुआ। तो कब प्रॉफिट होगा उसका कुछ पता नहीं। आपको कंपनी का जो कोर बिजनेस है, जो मदर बिजनेस है, उस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ वो देखना है। तो उसको देख कहाँ पे मिलेगा, उसको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी हर साल में प्रॉफिट को ग्रोथ कराता चला गया। एक अच्छा खासा प्लस पॉइंट के हिसाब से देखना चाहिए। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। कितने इन्वेस्टमेंट है चलो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप इस टेल लाइन वेबसाइट के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग बटन दिखेगा। तो यहाँ पे आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर तो कोई नहीं है। इंस्टीट्यूशन जो म्यूचुअल फंड आप देखेंगे तो लगातार बाय किया, और एफएस ने अच्छा खासा होल्डिंग्स भी किए। तो एफएस और डीएस के पास जितना होल्डिंग है उसके बाद बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है, करीबन 59% के आसपास। अभी कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिला है। अभी बीएससी के जो चार्ट पैटर्न है, अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो कंपनी लगातार लगातार यहाँ पे ऊपर जाते मतलब कंटिन्यू जर्नी वो करते रहते हैं, और कंटिन्यूसली वो अपसाइड 10 में है। तो फिलहाल के लिए जो ट्रेड मैंने आपको साथ मेंशन किया था वो तो कब का अचीव हो चुके हैं। कफ विथ 100 बना था, फाइनली यहाँ पे टारगेट भी बना, और वो भी कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, 54% के आसपास टारगेट बना। तो अभी फिलहाल के लिए जिस तरीके से वो अप 10 में जा रहा है तो मैं इसके ऊपर ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई पैटर्न नहीं दिखा तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो आप अगर कुछ ट्रेड लिए हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। और बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि कंपनीज के अपकमिंग टाइम्स में और भी ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो मैं भी यही कहूँगा कि ये बात सही है कि एक्सचेंज का ग्रोथ जरूर होगा, क्योंकि इंडिया में लोग पहले 2% का इन्वेस्टमेंट करते थे डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में, उसके बाद 2.5% बना था। आज वो डेटा बता रहा है कि 3% के ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो सोचिए, जब यूएस मार्केट में 55% के आसपास लोग निवेश करते हैं, चाइना में 37% के आसपास लोग निवेश करते हैं, तो उस जगह पे इंडिया में सिर्फ 3%। अगर 3% से 20% तक पहुंच गया तो सोचिए कितना बड़ा धमाका हो सकते हैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर।
तो बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है पॉलीकैब। तो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड जो केबल्स मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की एक लीडर कंपनी है। इसके आसपास भी कोई कंपनी नहीं दिखेगा। मार्केट कैप के हिसाब से लीडर तो है ही, साथ ही साथ इसका जो कंपटीटर है उससे कई गुना ज़्यादा है। अगर इस कंपटीटर को एक साथ अगर जोड़ भी दिया जाए तो इस कंपनी के आसपास पहुंच पाएंगे। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी बन चुके हैं। और कंपनी में ऐसे ऐसे कंपनी बड़ा नहीं बना, कंपनी के बिजनेस मॉडल्स भी बहुत स्ट्रांग है। कंपनी की अगर देखेंगे तो कंप्यूटर के हिसाब से सबसे कम अगर कर्जा इसी का देखने को मिलेगा। टॉप 3 कंपनीज में सबसे कम कर्जा इसी को देखने को मिलेगा। उसके साथ-साथ कंपनी का आरओसी, आरओई दोनों ही बेस्ट है और कंपनी का सेल्स का ग्रोथ भी शानदार तरीके से देखने को मिला है। अभी कंपनीज के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ते चले गए। पिछले सालों की तुलना से इस बार भी सेल्स अच्छा खासा हुआ। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे और उसी कारण की वजह से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी 270 करोड़ से बढ़ के हो चुके 430 करोड़। तो अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं यही कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर हर पैरामीटर्स अच्छा लगेगा और उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो कंपनी का वॉल्यूम भी बहुत शानदार है। कंटिन्यूअसली एक हाई वॉल्यूम देखने को मिला, करीबन 40 टू 50% के आसपास, बीच में तो 60% तक भी चला गया था। तो कभी-कभी जो वॉल्यूम है वो वीकनेस भी देखने को मिलता है, कभी-कभी ज़्यादा वॉल्यूम भी देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनीज़ के जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात, तो मैंने आपको एक लेवल मेंशन करके दिया था कि मैंने आपको ये बताया था कि एक स्ट्रांगली एक यहाँ पे बॉक्स फॉर्मेट क्रिएट हुआ, एक स्ट्रांगली लेवल को क्रिएट करने के बाद ब्रेकआउट हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी कोई लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो इंतजार करना, कभी ना कभी उस लेवल को वो रिट्रेसमेंट करेगा। और रिट्रेसमेंट में अगर आपको कोई ग्रीन कैंडल बने, अगर वो ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से बने तो सोचिएगा कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा अपटेन मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो देखिए नीचे आने के बाद ऊपर तो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आने के बाद रिट्रेसमेंट किया, फिर से वो ऊपर जा रहा है। तो कहने का मतलब है यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुके हैं। तो जब जब इस सपोर्ट लेवल को वो रिटेस्ट कर रहा है तब तक वो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब एक हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। तो यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा एक अपटेन मोमेंटम स्टार्ट हो चुके हैं। अगर इस रेंज को कंपनी ब्रेकआउट करते हैं, इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा धमाका आपको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए आप इसके ऊपर वॉच करिए, अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो उसके हिसाब से काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है क्रिसल लिमिटेड। तो क्रिसल लिमिटेड देखा जाए तो एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है कंपनी का डिविडेंड। तो कंपनी फाइनली 110 सॉरी 1100% के आसपास यहाँ पे क्या करने वाला है, कंपनी डिविडेंड देने वाला है। तो डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो तो आपने देख लिया, अभी 11 रुपीज़ के आसपास डिविडेंड मिलेगा, 1100% के आसपास। और कंपनी आपको 22 तारीख को आपको डिविडेंड देने वाला है। तो डिविडेंड पाने के लिए आप शौकीन हैं, तो डिविडेंड पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस कंपनीज को रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।